एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन के बाजू में मिस्टर लुई सोया होता है और उसको देख के तो वो हैरानी हो जाता है। और फिर जब मिस्टर लुई की भी नींद खुलती है तो फिर वो उल्टा केन से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और फिर केन उससे कहता है कि ये सवाल एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। और फिर केन मिस्टर लुई को पूरी स्टोरी बताता है कि वो किस तरीके से उनके रूम में आया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसके बेड में कैसे आया। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, शायद से मैं नींद में चल रहा हूँगा। और फिर मिस्टर लुई कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और फिर केन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें रात में गर्मी लग रही हो, इसलिए तुमने खुद ही अपने कपड़े निकाल लिए। और फिर वो जब मिस्टर लुई को पलट कर देखता है तब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर तभी उनका प्यारा सा रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है और वो ऑलमोस्ट किस ही करने वाले होते हैं। लेकिन फिर तभी बाहर से डोरबेल की आवाज आती है और उसके फ्रेंड्स उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर जल्दी से दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं और फिर केन डोर का लॉक खोलता है। लेकिन केन के सारे फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं कि मिस्टर लुई ने पैंट उसका उल्टा पहना है। और फिर केन मिस्टर लुई की तरफ ऐसे देखता है कि यार क्यों फंसा रहे हो तुम मुझे। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिन की मॉम को डिन के रूम में जाते हुए कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। और फिर जब वो डिन के रूम में देखती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में डिन के रूम में कोई आया होता है, क्योंकि ऑलरेडी डिन की मॉम ने डिन के रूम में कुछ व्हाइट कलर का फैला दी थी ताकि अगर कोई भी आए तो उसे पता चल जाए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीफ की सिस्टर और मिस्टर लुई किसी बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर लुई उसको एक तस्वीर दिखाते हैं वुड्स के, जिसमें वो कहते हैं कि क्या मुझे ये वाले वुड्स मिल पाएंगे। और वो वाले वुड्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उसको बेचना एक इलीगल काम भी माना जाता है। और फिर चीफ की सिस्टर कहती है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा और आपको वो वुड्स मिल जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दिन की सिस्टर साई और मिस्टर लुई दोनों साथ में अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और फिर तभी वो हेलमेट वाला इंसान इन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जाता है डिन के घर पे और वो डिन के पेरेंट्स से पूछते हैं कि डिन कहाँ पर है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि इंस्पेक्टर ने उसे बताया है कि डिन जिंदा है, तो फिर क्या आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है। और ये बात सुन के डिन के पापा तो श्योर होते हैं कि उन्हें डिन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी मदर का फेस थोड़ा ऐसा होता है जैसे कि उसे कुछ पता है। और ये बात चीफ अच्छी तरीके से समझ जाता है। और फिर हम रात में देखते हैं कि डिन के पापा कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो फुटप्रिंट्स डिन के ही थे। हो सकता है कि वो डिन ना हो और बल्कि कोई चोर घुस गया हो। और जो भी कुछ है एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि क्या हुआ। और फिर तभी साई आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा और झगड़ा मत कीजिएगा। और फिर उसके पापा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं डोर लॉक करने के लिए। और फिर जब उसके पापा वापस आते हैं तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अरे यार तुम चेयर पे क्यों बैठी हो ऐसे। और फिर जब वो अपनी वाइफ के पास में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ को किसी ने बांध रखा है। और फिर तभी पीछे से कोई उन पे हमला कर देता है। और फिर वो इंसान डिन के पेरेंट्स से पागलों की तरह पूछने लगता है कि डिन कहाँ पर है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता रहता, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो मास्क वाला इंसान उसी जगह पे एक चीज ढूंढ रहा होता है जहाँ पे डिन ने वो कैमरा छुपाया हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि जो अच्छा मास्क वाला इंसान होता है वो डिन के घर पे जाता है और वो डिन के बाबा को बंधा हुआ देखता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केन नींद से उठता है और वो डायरेक्ट अपना फोन चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि आज की 7 तारीख है और ये वही 7 तारीख है जिस दिन डिन ने उससे मिलने का प्रॉमिस किया था। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायु और हिन आए होते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली होती है, इसलिए उनको रुकना पड़ता है। और फिर वो दोनों डिन के पेरेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं कि उनके बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए हैं और उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। और फिर तभी पायु और हिन का ध्यान जाता है 2 नर्सेस की बातों पे, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर लुई का आज अपॉइंटमेंट है, जो डॉक्टर छायोन के रिलेटिव भी लगते हैं और उन्होंने 2 साल पहले सियोल में उनका ऑपरेशन भी किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो डॉक्टर छायोन है वो साई का बॉयफ्रेंड है, जिसने कोरिया में जाकर प्लास्टिक सर्जन की पढ़ाई की है। और ये दोनों नर्सेस की बातें सुन के पायु थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि केन और उसका फ्रेंड डीडी दोनों दिन के घर पे आए होते हैं, लेकिन उनके घर का डोर लॉक होता है, इसलिए वो आजू बाजू वाले लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ गए। लेकिन इस चीज का जवाब आजू बाजू वाले लोगों को भी नहीं पता होता है, इसलिए केन साई को कॉल करता है, लेकिन साई उसका कॉल आंसर नहीं करती। और फिर तभी वहाँ पे मिस्टर लुई भी आते हैं और फिर वो केन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और फिर केन उससे कहता है कि थैंक यू, लेकिन ये मेरे भी पेरेंट्स का घर है, इसलिए तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। और फिर केन अपने दोस्त के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर लुई उसको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो उससे कुछ बात कर सके, बट केन मिस्टर लुई की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिन और पायु बातें कर रहे होते हैं मिस्टर लुई के बारे में,
जिसमें पायु ये कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ के स्टाफ ने ये क्यों कहा कि मिस्टर लुई मिस्टर चायोल का रिलेटिव लगता है। और फिर हिन कहता है कि तुम इस बात पे ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो सकता है कि ये बस अफवाह हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मिस्टर लुई का कोई भी रिलेटिव नहीं है। और फिर तभी उनका इंस्पेक्टर फ्रेंड आता है और उनको बताता है कि 2 साल पहले मिस्टर लुई का कोरिया में एक्सीडेंट हुआ था और जिस टाइम पे डिन और केन का हादसा हुआ था उस टाइम पे डिन वहाँ से बच के कोरिया चला गया था अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए और डिन का पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर चाइल्ड ने किया था। और फिर कुछ दिन बाद साई भी कोरिया चली गई थी और फिर उन्हें पता चला था कि डिन की मौत हो गई। और फिर हिन कहता है कि मुझे तो साई ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर वो इंस्पेक्टर बताता है कि डिन की मौत के बाद भी 1 साल तक साई कोरिया में ही रही। और फिर इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें साई अपने पापा के पास आती है और रोने लगती है और फिर उसके पापा उसे बताते हैं कि वो लोग उसकी मम्मी को लेके गए और उन लोगों ने कहा है कि डिन ने उन लोगों का कुछ सामान लिया है इसलिए वही चीज उनको वापस चाहिए। अगर वो चीज वापस नहीं की गई तो फिर उसकी मॉम को मार दिया जाएगा। और फिर तभी साई को भी मैसेज आ जाता है किडनैपर का कि इस जगह पे आना है। और फिर हम देखते हैं कि नॉक जिसने डिन की मॉम को किडनैप किया है वो डिन की मॉम को बहुत ज्यादा मारता है और बेचारी डिन की मॉम बस यही कह रही होती है कि मुझे डिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर तभी वहाँ पे चीफ आता है और कहता है कि अब देखते हैं कि डिन अपनी मदर को बचाने के लिए आता है या फिर नहीं आता है। और फिर डिन की मदर भी चीफ की आवाज पहचान जाती है इसलिए वो कहती है कि चीफ क्या ये आप है। और फिर वो उससे मदद मांगने लगती है लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में यही मेन विलन है। और डिन की मॉम को इतना ज्यादा रोता हुआ देख नॉक उससे कहता है कि अगर तुम और भी ज्यादा रोई ना तो फिर मैं डिन को सच्ची में मार दूंगा। और फिर डिन की दोबारा मौत का नाम सुनते ही बेचारी वो चुप हो जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर लुई चीफ की सिस्टर के साथ में आया होता है जंगल में वो कीमती वुड्स देखने के लिए। और फिर वो बातों ही बातों में कहती है कि क्या आपको पता चला कि डिन अभी भी जिंदा है, लेकिन इस बात का मिस्टर लुई कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर वो लोग उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और फिर तभी वहाँ पे चीफ भी आते हैं। और फिर वो कार के बाहर से मिस्टर लुई से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं डिन नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि डिन आपका दुश्मन है और वो तो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा क्योंकि ये तो मेरा इलाका है। और फिर चीफ मिस्टर लुई से कहता है कि अपन दोनों अभी साथ में बिजनेस करने वाले हैं तो फिर अपन दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। और फिर वो मिस्टर लुई की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं एक्चुअली मुझे सर्दी हो गई है ना इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन एक्चुअली में वो उसके कस के हाथ पकड़ने वाले तरीके से डर चुका है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीडी जो दिन भर केन के साथ में होता है और केन का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है, इसलिए केन को उससे पीछा छुड़ाने के लिए जबरदस्ती कार में बिठाना पड़ता है और वो उसे कहता है कि जाओ तुम घर पे जाओ और आराम कर लो। और वही दूसरी तरफ केन भी उसी रिवर की तरफ जाता है जहाँ पे डिन ने उससे मिलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन हमेशा की तरह रास्ते पे उसे मिस्टर लुई मिल जाते हैं। और फिर मिस्टर लुई केन को रोककर कहते हैं कि तुम उस रिवर की तरफ क्यों जा रहे हो, वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन केन उससे कहता है कि तुम्हें उससे क्या करना है, तुम मेरे रास्ते से हटो। और फिर मिस्टर लुई कहते हैं कि तुमको उस ब्रिज पे जाने से क्या मिल जाएगा, तुम्हारी जान को वहाँ पे खतरा है और तुम समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो कि डिन मर चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तुम कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे। और फिर केन डिन के मरे हुए होने की बात सुन के मिस्टर लुई को 3-4 घूंसे मारता है और वो कहता है कि डिन अभी भी जिंदा है और वो मेरे लिए वापस आया है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। और फिर केन जाने लगता है लेकिन मिस्टर लुई उसे रोक लेते हैं। और फिर केन उससे कहता है कि मेरी लाइफ में डिन के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता और ये बात तुम गांठ बांध लो। और फिर केन के वहाँ से जाने के बाद बेचारा मिस्टर लुई वहाँ पे अकेले रोते ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि साई भी उस किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और फिर वो चर्च के कन्फेशन रूम में जाती है उस किडनैपर से मिलने के लिए। और फिर वो किडनैपर सबसे पहले तो साई से वो चीज मांगता है, यानी कि वो वाला रिकॉर्डर जिसमें उन लोगों के खिलाफ सारे सबूत थे जो डिन ने उस पेड़ के नीचे छुपा दिया था और उस ब्लैक मास्क वाले इंसान ने निकाल लिया था। लेकिन फिर साई कहते हैं कि नहीं, पहले मैं मम्मी से बात करूंगी तभी वो चीज दूंगी। और फिर किडनैपर साई की उसकी मॉम से बात करवाता है और फिर साई अपनी मॉम को इस हालत में देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी किडनैपर साई के बाल पकड़ के उसके हाथ से वो चीज छीन लेता है। और फिर नॉक जब उस चीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये वो चीज नहीं है जो उसे चाहिए थी, यानी कि साई ने उसे उल्लू बना दिया। और फिर ये बात पता चलते ही नॉक अपनी कॉस्ट्यूम निकालता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझती हो, जल्दी से तुम मुझे बताओ कि जो चीज मैंने तुमसे मंगाई थी वो कहाँ है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है दूसरे अच्छे मास्क वाले इंसान की और फिर उन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है और तब तक साई भी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस लड़ाई में अच्छा मास्क वाला इंसान जीत जाता है और फिर वो वहाँ पे जहरीली गैस का धुआं छोड़ता है और फिर वो नॉक का चिल्लाते हुए वीडियो बनाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केन उसी ब्रिज पे दिन का इंतजार कर रहा होता है
और डिन का इंतजार करते करते ना जाने कब दिन से रात भी हो जाती है। और फिर एट द एंड वो हार मानकर रोने लगता है, लेकिन फिर तभी एक मास्क वाला इंसान उसके करीब आता है और जब वो उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी उसको कॉल आता है और फिर वो इमरजेंसी में वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद साई भी आती है वहाँ पर और रोते रोते उसको हक कर लेती है और फिर वो रोते हुए केन से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे चीफ ने डिन की मॉम को किडनैप किया होता है वहाँ पर एक मास्क वाला इंसान आता है जो एक एक करके वहाँ के सारे गुंडों को मारता है। लेकिन चीफ के पास में डिन की मॉम होती है, इसलिए वो उनको हथियार बनाकर कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। और फिर डिन की मॉम को बचाने के लिए उस मास्क वाले इंसान को सामने आना ही पड़ता है। और फिर जब वो मास्क निकालता है तब हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लुई होता है। और तभी पीछे से वहाँ पे केन भी आता है और केन भी मिस्टर लुई को मास्क उतारते हुए देखता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में जो धमाका हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मिस्टर लुई ने ही किया था। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड।